इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा और हम बात कर रहे हैं इनसे मध्य प्रदेश में भाजपा ने जो दूसरी सूची जारी की है जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों के नाम है। वीडी जी, क्या जरूरत आन पड़ी कि भाजपा के अपने जो विधायक हैं अभी यहाँ का जो कैडर है छोड़ करके केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारना? सभी यहीं के कैडर हैं ना। और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कार्यकर्ता चाहे कैबिनेट मंत्री होंगे या प्रदेश के अध्यक्ष होंगे या मंत्री होंगे या सांसद होंगे, सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, किसे क्या काम देना है, तो जिम्मेदारी है और नेतृत्व को उनको लगा कि इन्हें ये काम देना है तो ये काम सौंप दिया है। तो इसलिए सब कार्यकर्ता हैं भाजपा में, किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी काम दिया जा सकता है। बार बार ये बात कही जाती है मोदी जी जो करते हैं किसी को भनक नहीं लगने देते हैं, अमित शाह करते हैं भनक नहीं लगने देते। कल दोपहर तक तो सब प्रधानमंत्री के स्वागत सत्कार में लगे, तो शाम को उन्हीं का नाम सूची में आ गया जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी टिकट देने की, उनको खुद टिकट मिल गई। तो कॉन्फिडेंट बीजेपी है। ये हमारे नेतृत्व की जो क्षमता है यही है जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार से इतने पहले टिकट देना ये सामान्य बात नहीं होती है। कांग्रेस के अंदर जूतम पेजार से लेकर के सब शुरू हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ों को देख करके चुनाव कौन जीतने वाला कार्यकर्ता है, और ये सबसे पहले यही बात थी कि चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व अवसर देगा। मैं तो अपने नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि हमारा वरिष्ठ ऐसे कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने सालों तक वर्षों तक संगठन के काम को आगे बढ़ाया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिला है जो वरिष्ठ सीनियर हमारे कार्यकर्ता भी हैं, नए लोग भी हैं, अनुभव भी है, नई ऊर्जा भी है। तो ये अलग प्रकार की हमारी ऐसी टीम इस चुनाव में भी उतर रही है जो इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाएगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत खुश होंगे सांसद केंद्रीय मंत्री, क्योंकि हमने अभी बात करने की कोशिश की लेकिन तोमर जी बिना कुछ कहे निकले। नहीं, ऐसा नहीं है। तोमर जी अपने बिना कुछ कहे निकले ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो निर्णय करता है ये निर्णय सभी कार्यकर्ताओं को श्रद्धार्य होता है। सिंधिया समर्थकों का भी खासा दबदबा है, 5 को टिकट मिला है जबकि वो उपचुनाव हार चुके थे। रघुराज कंसाना, इमरती देवी। बीजेपी में कोई समर्थक किसी का नहीं है। मेरी आपसे मित्रता हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी का समर्थक है तो ये कभी ना हुआ है ना होता है। यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। सिंधिया जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो भी बूथ की बैठक पर जाते हैं, वो भी मंडल की बैठकों में जाते हैं, जो कभी कांग्रेस में नहीं होता होगा। तो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते से काम कर रहे हैं और आज एक समरस होकर के भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट्स पर आगे बढ़ रही है और केंद्रीय नेतृत्व हमारे ऊपर लगातार संबल देने का काम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं। कल आपने प्रधानमंत्री जी को देखा कि भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महाकुंभ था। उसको उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को कहा प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, यही हमारे काम की स्पिरिट है और हमारे नेता की स्पिरिट है कि उन्होंने प्रत्येक बूथ पर जीतने का संकल्प कल भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को यहाँ से नई ऊर्जा के साथ भेजा है। मुझे विश्वास है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आज तक की सबसे ज्यादा सीटें जीत करके इतिहास बनाएगी। प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद पे जमकर हमला बोला था। कैलाश जी को टिकट मिल गया, प्रहलाद पटेल को टिकट मिल गया, तो हम मान के चले कि अब इनके परिवार से जालम पटेल और आकाश को टिकट नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह सकता कि, लेकिन हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उन्हें भी केंद्रीय नेतृत्व ने अवसर दिया है। एक आखिरी सवाल, कई सांसदों को टिकट मिला है, आप भी खजुराहो से सांसद हैं, क्या वीडी शर्मा का नाम भी इस सूची में शामिल हो सकता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं। हमारा नेतृत्व जो इसके लिए अधिकृत हैं वो किसे क्या काम देते हैं ये उनके ऊपर होता है, ये हम तय नहीं कर सकते।